शारदा कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने आईजीआई एविएशन की क्लासेज स्टार्ट की हुई है। उसका ये पार्ट नंबर 3 होने वाला है। तो ये तीसरी क्लास है अपनी, और आपके लिए इसकी पीडीएफ तैयार हो रही है। देख लो, मैंने काफ़ी इसकी पीडीएफ तैयार कर दी। अभी 1-2 दिन और लगेंगे, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिएगा, तो बहुत ही शानदार क्लासेज चल रही है अपनी, और आपका रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो चलिएगा, हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते वो करते रहिएगा। और क्लासेज का आप टेंशन मत लें, आपके लिए बहुत ही शानदार शानदार क्लासेज आएंगी। तो चलो देखा जाए तो मैंने पहले अभी जो आपके पीडीएफ बनाई है, देख लो, ये मैंने आपके लिए पीडीएफ बना दी है। अभी 50-52 पेज की बनी है। ये लगभग टोटल 100 पेज के आसपास जाएगी। तो ये बहुत ही शानदार पीडीएफ बनाई है, इसको मैं दिखा दूंगा। चलिए, सबसे पहले अपनी क्लास स्टार्ट कर दें। चलो, सभी जल्दी से जुड़ जाइएगा, करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। तो हमने कल ये पहला क्वेश्चन कर लिया था बहुत ही अच्छे से। आज हमारी क्लास थोड़ी लंबे समय तक चल सकती है, तो आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा। हाँ, कमेंट में भी बता दिया करो यार कि क्लास कैसी लग रही है। आप कमेंट में बताते ही नहीं हो। चलो, तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ICAO के शिकागो सम्मेलन के लिए अनुबंध 17 का उपयुक्त अधिकार है? तो चलिएगा, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, अब आप कमेंट करना बंद कर दो और चलिएगा, इस क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है। चलो, इसका हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, BCS। चलिए, अब कुछ इसका इतिहास देखते हैं, कुछ कारण देखते हैं, और क्या चल रहा है, क्या ये मामला, इस सभी की चर्चा करते हैं। तो 1996 में एक संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की थी कि 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाएगा। घोषणा कब की? 1996 में, कि कौन सा दिवस मनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाएगा? 7 दिसंबर को। चलिएगा, आप क्लासेज को लाइक करते चलिएगा, लाइक भी आपके कम आ रहे हैं। चलिए, एक होता है आपके AERA, तो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। मैं वही क्लासेज चला रहा हूँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम आ गया और आप कट ऑफ की मांग कर रहे हैं कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, उस सभी की हम वीडियो बना देंगे। अभी आप सिर्फ वो पढ़ने पे फोकस रखो। चलो, तो AERA की फुल फॉर्म बताओ। तो याद कर लेना इसकी, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया आप इसके साथ लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो। आपको ये याद रखना, एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये AERA की फुल फॉर्म है। सेना द्वारा संचालित उड़ानों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की उड़ानों को नागरिक उड्डयन के ही अंतर्गत माना जाता है। तो नागरिक उड्डयन के अंतर्गत किसको माना जाता है? तो सेना को छोड़ दो और बाकी सभी किस में आ जाएंगे? नागरिक उड्डयन में। यानी कि नागरिक उड्डयन को क्या बोला जाता है? सिविल एविएशन। क्या बोला जाता है? सिविल एविएशन। चलिए, भारत में नागरिक उड्डयन की शुरुआत कब की गई थी? 18 फरवरी 1911 में। तो 1911 में वो आपके नागरिक उड्डयन की शुरुआत की गई थी। ये आपको याद रखना है। आपको ये फुल फॉर्म आती है, इसको आपको याद रखना ही रखना है। चलिएगा, और पीडीएफ कैसे मिलेगी ये मैंने आपको कल भी बता दिया, और क्लास के लास्ट में या बीच में कहीं पे और बता दूंगा। अभी चलिए क्वेश्चन करते हैं। चलिए, AAI के मुख्य कार्यकारी पद का क्या नाम है? मतलब जो AAI के मुख्य कार्यकारी जो होता है, उसका पद क्या कहलाता है? महानिदेशक, महासचिव, CEO या चेयरमैन? तो इसका आंसर हो जाएगा चेयरमैन, यानी कि अध्यक्ष है वो इसका राइट आंसर है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि AAI क्या होता है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ये इसकी फुल फॉर्म होती। चलिए, क्लास में मजा आ रहा है तो आप इसको लाइक करते चलें। चलिए नेक्स्ट,
अब एएआई के कार्य क्या होते हैं, चलिए। तो एएआई के कार्य होते हैं यात्री सुविधा, एयर नेविगेशन सर्विस प्रोवाइड करवाना और हवाई अड्डे पे सुरक्षा। ये किसका कार्य है, एएआई का। इसकी फुल फॉर्म बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, पीछे नहीं देखना, कमेंट बॉक्स में बताओ आप। एएआई के तहत सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है, तो सबसे व्यस्त जिसका भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, इंदिरा गांधी आईजीआई, ये हवाई अड्डा है, वो सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है, किसके तहत, एएआई के तहत। और सेकंड नंबर किसका आता है, मुंबई हवाई अड्डा का। चलिए, एएआई की स्थापना 1994 में होती है। कब होती है, 1994 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय विमान प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान यानी कि NIAMAR स्थित है। कहाँ पर स्थित है, NIAMAR, नीमार कहाँ पे स्थित है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, NIAMAR की राष्ट्रीय विमानन प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखनी है। अब इसका पूछ ले कि ये कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा दिल्ली में। चलिए, ये तो हिंदी में फुल फॉर्म है, कुछ बच्चे यहाँ पे इंग्लिश के भी है, तो आपको इंग्लिश में भी याद रखना है। इंग्लिश याद रखना आसान होता है, ये बात आप समझ लो। चलो, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मैनेजमेंट एंड रिसर्च, ये इसकी फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, इसी तरह की आपको पीडीएफ मिलेगी। चलिएगा, 45 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है, बताओ क्या मिनी रत्न कंपनी है, नवरत्न कंपनी है, या महारत्न कंपनी, या फिर ऑप्शन नंबर डी सरकारी संगठन, तो बताओ। तो 45 है वो मिनी रत्न कंपनी है। चलिए अब इनकी चर्चा करते हैं। ये भारत की 14 नवरत्न कंपनी, भारत में कितनी नवरत्न कंपनियां है, तो 14 नवरत्न कंपनियां हैं। चलिए, देश में लगभग 348 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम है। जनवरी 2022 तक भारत में नवरत्न कंपनियां, ये जनवरी 2022 तक की लिस्ट है, ये अभी हाल ही में करंट में जो चल रही है इन्हीं को उठाया। चलिए आपके 14 कौन कौन सी है बात करते हैं। चलो, ये आपके 14 की 14 लिस्ट दी हुई है। चलो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसको देख लेना। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है वो मैं बता देता हूँ। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये आपको याद नहीं रखनी। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी नहीं रखनी, ये भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ये आपको याद रखनी। चलो नेक्स्ट, इसकी भी इतनी कोई आवश्यकता नहीं है, ये आप याद रख लें। NBCC इंडिया लिमिटेड, ये आपको याद रखनी है। और एक ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये आपको याद रखनी है। एक बार आप इसको नज़र सभी पे घुमा लें। और ये एक जो नवीनतम है, ये आपको याद रखनी है, यह आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट, भारत में महारत्न कंपनियों की सूची, कितनी महारत्न कंपनी है बताना कमेंट बॉक्स में। ये 2022 तक की सूची दी गई है, ये मैंने गूगल से उठाया है। चलिएगा, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक, ये आपको एक बार पढ़ना, इसको याद नहीं रखना। चलो यहाँ पे याद रखना आपको, ये एक गेल वाली और ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये किस में आता है, ये आपको याद रखनी। चलिए एक ये याद रखना ला, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये किसके अंतर्गत है, तो ये बता देना आप फटाक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ऑन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, बताओ कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी अपने 1 अप्रैल 1995, ये इसकी स्थापना हुई थी, तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी डिटेल आएगी वो मैं बता दूंगा। जैसे इसमें अभी कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसके ऑप्शन सेम आते हैं,
तो वो मैं आपको एक बार डिस्कस कर चुका हूँ, तो उसको बार बार नहीं करते, और कुछ के नहीं करा पाता तो उसको अगले में करवा दूंगा। चलिए नेक्स्ट है, उड्डयन क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले केट स्तर संबंधित है किससे है? ऑप्शन नंबर ए एटीसी, एटीएम, रनवे की दृश्यता और हवाई यातायात। उड्डयन क्षेत्र में उपयोग, तो उड्डयन क्षेत्र में कौन होता है? रनवे की दृश्यता, ये शब्द प्रयोग में लिया जाता है। चलो यहाँ पे इसकी डिटेल दी गई है, चलो देखो इसको। भारत सरकार ने देश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के प्रबंधन के लिए 1972, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उनके लिए 1972 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण IAAI का गठन किया। लेकिन घरेलू ये अपने घर वाला मत समझ लेना, इसके लिए होता है जो भारतीय होते हैं, इनके लिए जो देश के अंदर ही है, इसके लिए 1986 में भारतीय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण NAAI का गठन किया गया। तो ये आपको दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का मुख्य कार्य है? तो ये आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वैश्विक व्यापार। ये है वो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का मुख्य कार्य है। चलो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 72 किलोमीटर की दूरी पर बनने जा रहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। तो ये आपको करंट में पूछा जा सकता है, ये IGI से रिलेटेड है, तो ये तो आपके पूछने की 100% संभावना बनती है, तो आप इसको याद रखें। चलो एक ये फैक्ट आपको याद रखना है, ये आपके जीके में भी यूज होता है और एविएशन में भी पूछा जा सकता है। चलो दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बना कोचीन एयरपोर्ट। ये जो आपके आज तक की न्यूज आती है उससे ये फैक्ट उठाया। चलिएगा, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। चलो ये वहां पे कोचीन हवाई अड्डे की फोटोज है। चलो नेक्स्ट, AAI पर है। AAI पे कौन है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नियंत्रण में। ये AAI ये किसके अधीन आता है? तो ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन आता है। अब AAI की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, तो आप कमेंट करके बताओ कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। चलो निम्नलिखित में से किस निकाय में वैश्विक एयरलाइंस इसके सदस्य है? बताओ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा IATA, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। IATA ये है वो वैश्विक एयरलाइन से संबंधित है। चलो अब यहाँ पे आपको ये याद रखना कि ICAO क्या होता है, इसका मतलब क्या है। तो पहले तो इसकी फुल फॉर्म, तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO, ये इसकी फुल फॉर्म है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ये किसकी है? ICAO की। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र है जो UN है, इसकी एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन की योजना और विकास सुनिश्चित करती है। ये एयरलाइन सुरक्षा मानकों और प्रथाओं को भी विकसित करती और सुझाव देता। ICAO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो आपको ICAO का हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, तो ये कहाँ पे? मॉन्ट्रियल कनाडा में। ये आपको याद रखना। ये फुल फॉर्म इंग्लिश वाले भी याद रख लो। ICAO का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना अप्रैल 1947। चलो तो ये यहाँ पे लोगो है इसका, मॉन्ट्रियल कनाडा, ये इसका हेडक्वार्टर। चलो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए ICAO का अभिप्राय क्या है। ये जो मैंने आपको बता दिया, ये सीधे शब्दों में आप इस शब्दों में देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं।
लेकिन ये मैंने आपको बता दिया। ये हमारी चर्चा हो गई कि सेना द्वारा संचालित उड़ानों को छोड़कर सभी है वो सिविल एविएशन के अंतर्गत आते हैं। चलो नेक्स्ट, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, आईसीओ कब बनाया गया? तो आईसीओ 1944 में शिकागो कन्वेंशन द्वारा दुनिया भर में नागरिक उड्डयन के सुरक्षित और व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया। कब? 1944 में आईसीएओ बनाया गया। चलो लेकिन ये यहाँ पे 1947 है, ये यहाँ पे करेक्ट नहीं दिया गया है। अगर आप 1944 नहीं मिले तो आप ये कर सकते हो, नहीं तो ये नहीं करना। चलो जब 1944 आए तब ये करेक्ट होगा, और ये नहीं आए तो अप्रैल 1947, ये आपको करेक्ट मानना है इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एटीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो टकराव को रोकना, यही एटीसी का मुख्य उद्देश्य। एटीसी इसका मुख्य उद्देश्य है टकराव को रोकना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एटीएम का अर्थ। एटीएम का अर्थ, एटीएम ये आपके एविएशन से संबंधित पूछ रहा है। वैसे तो आपके एटीएम का फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, शायद एटॉमिक ट्रेलर मशीन होता है जो हम पैसे निकालते हैं वो, लेकिन यहाँ पे हवाई यातायात प्रबंधन, ये इसका यहाँ पे शब्द यूज लिया गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीएस का फुल फॉर्म। एटीएस ये आपसे पूछा, ये किससे? ये हवाई यातायात सेवा से संबंधित है, हवाई यातायात सेवा से, और ये हवाई यातायात प्रबंधन से। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे देख लो, एयर ट्रैफिक सर्विस, जो बच्चा इंग्लिश में पढ़ने वाला है वो भी इसको देख ले, ये आपके इंग्लिश में भी क्वेश्चन लगा है। चलो तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं क्वेश्चन, और बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको नंबर बता दिए, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देना 7568135085। इसके लिए 100 रुपये रखे गए हैं, और इसमें आपको विस्तृत रूप से बताया गया। क्वेश्चन में हम इतना डिटेल नहीं कर पाते हैं, हमारी क्लासेज इतनी लंबी नहीं है। इसको आप सिर्फ एक बार क्लास देखने से कुछ नहीं होता, या तो आप क्लास को 4-5 बार देखो, और या फिर ये पीडीएफ लो, इससे बार बार रिवीजन करो, तभी आपके हो जाएंगे। और कुछ के मतलब मैसेज आ रहे थे कि सर अपने जो जीके और इंग्लिश ये बाकी सब्जेक्ट हैं इनकी भी क्लासेज स्टार्ट करो, और इनकी भी पीडीएफ प्रोवाइड करवाओ। तो कमेंट बॉक्स में बताना कि इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाए या नहीं करवाई जाए। चलो इसकी तो 100 रुपये फीस है, जिसको खरीदना है वही व्हाट्सअप करे, और कोई भी बच्चा है वो इन नंबर पे कॉल ना करे। 100 रुपये इनकी फीस रखी गई। चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। धन्यवाद, जय हिंद।